Hello dear students of class 2nd. Today is your English class and in our today's class we are going to read a new chapter number 12 and the name of this chapter is The Perfect Wildlife Experience यानी वाइल्ड लाइफ यानी जंगल में रहने वाले या वन में रहने वाले जीवों की जीवन का एक अच्छा अनुभव। इस चैप्टर के अंदर हम ये रीड करेंगे कि जंगल में रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं वे किस तरह से रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। इन टुडेज वर्ल्ड मैनी एनिमल्स आर वैनिशिंग बिकॉज पीपल हंट देम और डिस्ट्रॉय देयर लिविंग स्पेस। आज के टाइम में दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो नष्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि लोग उनका शिकार कर देते हैं और उनके रहने की जो जगह होती है उसे नष्ट कर देते हैं, यानी उनकी लिविंग स्पेस को अपने लिविंग स्पेस में बदलते जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हेल्प देम सर्वाइव बाय प्रोटेक्टिंग देयर लिविंग एरिया फ्रॉम ह्यूमंस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है यानी जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं वे लोगों से उनके रहने की लोगों से एनिमल्स के रहने का जो एरिया होता है, जो जंगल होते हैं, उनको सुरक्षित करते हैं, लोगों से उन्हें बचाते हैं। हैव यू एवर विजिटेड एनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू सी एंड लर्न अबाउट द एनिमल्स? क्या आपने कभी किसी वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखा है और वहाँ से एनिमल्स की लाइफ के बारे में कुछ सीखा है? नाउ रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ मैनी एनिमल्स डिड श्रीनिवास एंड प्रतिभा सी इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आज हम ये जो स्टोरी रीड करने जा रहे हैं इसके अंदर हम रीड करेंगे कि श्रीनिवास और प्रतिभा जो अपनी फैमिली के साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य में घूमने जाते हैं तो वहाँ उन्होंने किस तरह के कौन कौन से एनिमल्स देखे। नाउ लेट्स रीड। Srinivas and Pratibha shouted with joy when they saw a small herd of elephants feeding. As soon as they entered the jungle, they were on their way to a tree house resort inside Madhumalai Wildlife Sanctuary in Tamil Nadu with mom and dad for a holiday. श्रीनिवास और प्रतिभा नाम के दो बच्चे हैं जो अपने मॉम और डैड के साथ में कुछ दिन की छुट्टियां बिताने के लिए मधुमलाई तमिलनाडु में मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में घूमने जा रहे हैं और वे अपने रास्ते पर थे। वे एक ट्री हाउस रिजॉर्ट में जा रहे थे, वहां रुकने के लिए ट्री हाउस रिजॉर्ट में जा रहे थे और जब वे रास्ते में थे तो उन्होंने रास्ते में एलिफेंट के एक बहुत बड़े ग्रुप को रास्ते में चढ़ते हुए इधर उधर घूमते हुए देखा और जब उन्होंने ऐसा देखा तो श्रीनिवास और प्रतिभा खुशी के मारे एकदम जोर से चिल्ला उठे। मॉम वाज ड्राइविंग and dad was pointing out trees and animals and taking pictures. मॉम गाड़ी चला रही थी और उनके डैड अंदर जाते टाइम जंगल के अंदर जाते हुए ट्रीज और एनिमल्स की तरफ पॉइंट कर रहे थे, उनकी तरफ इशारा करके बता रहे थे उनके बारे में और उनकी पिक्चर्स ले रहे थे। Deeper and deeper they drove into the jungle to reach the tree house resort. They would by staying there for 3 days. अपने ट्री हाउस रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए वे जंगल के बहुत अंदर चले गए, उन्हें बहुत अंदर जाना था और वे वहां पर 3 डेज रहने वाले थे, 3 दिन तक वहां रुकने वाले थे। What are those? Pratibha asked dad when she spotted big shiny flat sheets on the ground. अब जंगल के अंदर जब वे जा रहे थे अपने ट्री हाउस रिजॉर्ट की तरफ तब प्रतिभा अचानक से पूछती है कि वह क्या है। प्रतिभा ने एक बड़े शाइनी यानी चमकदार फ्लैट शीट की तरफ जो ग्राउंड पर थी, जमीन पर थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए अपने डैड से पूछा कि वह क्या है। Those are solar panels, Dad replied. They use sun's energy for lighting and heating. Dad ने रिप्लाई दिया कि वह सोलर पैनल्स हैं और ये सूर्य की रोशनी का यूज़ करके लाइटिंग और हीटिंग यानी प्रकाश और गर्मी के लिए सूर्य की रोशनी का उपयोग करते हैं, सौर ऊर्जा का यूज़ करते हैं। At night, Dad decided to squeeze Srinivas and Pratibha at the dinner table. Who can tell me why Madhumalai Wildlife Sanctuary is important? He asked.
रात को डैड ने डिसाइड किया कि वे डिनर टेबल पर यानी खाने की टेबल पर श्रीनिवास और प्रतिभा से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और वे मुझे ये बताएंगे कि मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, ही इज़ नाउ अ टाइगर रिजर्व, सेड प्रतिभा, दे आर प्रोटेक्टेड हियर। तब प्रतिभा ने जवाब दिया कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर टाइगर अभ्यारण्य है। यह प्रतिभा ने रिप्लाई दिया और वे यहाँ पर सुरक्षित है। वी कैन सी मैनी अदर एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, डियर, लंगूर्स, लेपर्ड्स, गॉर्स, bears and flying squirrels also, cried Srinivas. They all feel safe here. प्रतिभा के आंसर के बाद श्रीनिवास ने आंसर दिया कि हम यहाँ पर बहुत सारे दूसरे एनिमल्स जैसे हाथी, हिरण, लंगूर्स, लेपर्ड्स, गॉर्स, बैर्स और फ्लाइंग स्क्वेरल्स मीन्स उड़ने वाली स्क्वेरल को भी यहाँ देख सकते हैं। दे ऑल फील सेफ हियर, ये वे सभी भी यहाँ पर सुरक्षित है। वेरी गुड सेड डैड, डैड ने कहा बहुत अच्छे। नेक्स्ट डे दे टुक द मधुमलाई सफारी राइड। दे सा एलिफेंट्स स्विमिंग, बाथिंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर यंग वंस। अगले दिन उन्होंने मधुमलाई की सवारी की, यानी उन्होंने पूरा मधुमलाई अभ्यारण्य में घूमा और उन्होंने एलिफेंट्स को स्विमिंग करते हुए, बाथिंग करते हुए और अपने यंग वंस यानी अपने बच्चों की देखभाल करते हुए देखा। प्रतिभा स्पॉटेड अ मालाबार जाइंट साइज स्क्वायरल ईटिंग चीकू। प्रतिभा ने एक मालाबार जाइंट साइज यानी बहुत बड़े साइज के स्क्वायरल जो चीकू खा रही थी उसकी तरफ इशारा किया। द स्क्वायरल वॉज वेरी बोल्ड एंड डिड नॉट मूव व्हेन शी वेंट टू हैव अ क्लोजर टू लुक एट इट। जब प्रतिभा उसे और पास से देखने के लिए उसके पास गई, उसकी तरफ गई, तब भी वह स्क्वायरल वहां से नहीं भागी। वह स्क्वायरल इतनी बोल्ड, इतनी मजबूत थी। They were hopping to spot some tigers. The driver told them that spotting a tiger was very difficult as they hardly ever came out during the day. वे वहाँ पर टाइगर को, श्रीनिवास, प्रतिभा और उनके डैड और मॉम वहाँ पर टाइगर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, टाइगर को देखना चाहते थे, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें बताया कि यहाँ पर दिन के समय में, डे टाइम में टाइगर बहुत ही मुश्किल से बाहर आते हैं, उन्हें देख पाना बहुत मुश्किल होता है। They stopped the jeep to admire the scenery and watch a herd of deer. उन्होंने वहाँ जो सुंदर दृश्य उन्हें दिखाई दे रहे थे उसको देखने और उसकी तारीफ करने के लिए और हर्ड ऑफ कैट डियर यानी हिरणों के इस झुंड को देखने के लिए अपनी जीप को रोक दिया। सडनली दे हियर्ड अ फैंट रॉर एंड द डियर स्टार्टेड शैंकिंग एंड रनिंग अवे। तभी अचानक से उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी, तेज गर्जना की आवाज सुनाई दी और उसे सुनकर वहां से सारे हिरण भागने लगे। A tiger is nearby, whispered the driver. Within minutes, a magnificent tiger was crossing the road in front of them. Two cubs ran forward to join the tiger. तभी उस तेज गर्जना को सुनकर ड्राइवर ने, उनका जो ड्राइवर था उसने उन्हें बताया कि यहाँ पर ज़रूर पास ही कोई टाइगर है और कुछ ही मिनटों में एक टाइगर अपने 2 कब्स के साथ में, 2 बेबीज के साथ में उस रोड को क्रॉस करते हुए उनके सामने से गुजरा और उस टाइगर के 2 बच्चे भी उसके साथ में थे। इट्स अ टाइग्रेस, विस्पर्ड मॉम। मॉम ने धीरे से कहा, यह एक टाइग्रेस यानी शेरनी है। With a swish of tail, the tigress disappeared into the jungle with her cubs. अपनी with a swish of tail यानी सिर्फ एक पूंछ हिलाने के समय में वह शेरनी जंगल से अपने दोनों बच्चों के साथ गायब हो गई यानी जंगल के अंदर चली गई। At night, they could hear all kinds of strange animals' noises from their tree house. रात के समय में वे अपने ट्री हाउस में रहकर ट्री हाउस से जंगल में रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स की अजीब सी आवाज़ को सुन सकते थे, उनके शोर को सुन सकते थे। ऑन द 3rd day of their trip, they trekked to a stream. Srinivas and
Pratibha played in the water. Monkeys sat chattering on the branches of the trees around the stream. अपनी हॉलीडेज के थर्ड डे में, तीसरे दिन में, वे लोग पानी की लहरों में ट्रैक करने, पानी की लहरों में घूमने का उन्होंने डिसाइड किया और पानी की लहरों को घूमने के लिए वे गए। श्रीनिवास और प्रतिभा पानी में खेले, उन्होंने पानी में एंजॉय किया। वहाँ पर मंकीज चारों ओर पेड़ों की ब्रांचों पर बैठे हुए, पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए मंकी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। द प्लेस वॉज फिल्ड विथ बटरफ्लाइज ऑफ डिफरेंट कलर्स। वह जगह बहुत सारी बटरफ्लाइज, वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कलर की बटरफ्लाई से वह प्लेस भरी हुई थी। मैनी किंगफिशर बर्ड्स वर डाइविंग इनटू द वाटर एंड कमिंग आउट विद फिश इन देयर बिक्स। वहाँ पर बहुत सारी किंगफिशर बर्ड्स थी जो पानी के अंदर गोते लगा रही थी और अपनी बिक में, अपनी चोंच में फिश को लेकर बाहर आ रही थी। ऑन द वे बैक फ्रॉम देयर ट्रैक दे सा वाइल्ड आज एंड हॉर्नबिल बर्ड। अब वहाँ से वापस अपने ट्रैक से वापस आते समय उन्होंने रास्ते में वाइल्ड आज यानी जंगली गधे और हॉर्नबिल बर्ड्स को भी देखा। Srinivas and Pratibha were very happy to be so close to nature and see so many wild animals, especially the tiger. श्रीनिवास और प्रतिभा नेचर के इतने क्लोज होकर, यानी उन्होंने वाइल्ड लाइफ को और नेचर को, प्रकृति को इतने पास से देखा। ये सब देखकर वे बहुत खुश हुए और स्पेशली टाइगर को देखकर वे बहुत खुश थे। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, यह एक बहुत अच्छा अनुभव था। दे डिसाइडेड टू क्रिएट अ बिग कोलाज ऑफ द पिक्चर्स ऑफ देयर ट्रिप फॉर देयर रूम वंस दे गॉट बैक टू देयर होम। ये उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने डिसाइड किया कि एक बार घर वापस जाकर वे पूरी ट्रिप की, पूरी वाइल्ड लाइफ की जितनी भी पिक्चर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा कोलाज बनाकर अपने रूम में लगाएंगे, यानी सारी पिक्चर्स को मिक्स करके अपने रूम के अंदर लगाएंगे। नाउ इस चैप्टर में हमने ये रीड किया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी एनिमल्स किस तरह के होते हैं और उन बहुत सारे एनिमल्स के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर रीड किया।